हाँ बेटे। सब्जेक्ट हिस्ट्री क्लास 10th। पहला टॉपिक है हमारा आज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। क्या है टॉपिक? The rise of nationalism. नेशनलिज्म इन यूरोप। पहले आप बेटे देखेंगे व्हाट इज नेशनलिज्म। क्या है? What is नाशनलिज्म? nationalism? Nationalism is a feeling of love, unity, and loyalty towards one's nation. It means people believe to share common history, common culture, common language, and common traditions. During 19th century, many European people wanted to form their own independent nation states. देखो बेटे, नेशनलिज्म का मतलब है फीलिंग ऑफ लव यानी मोहब्बत, यूनिटी, इतिहाद एंड लॉयल्टी अपने वतन से। अपने वतन से रखना, मोहब्बत, इतिहाद एंड वफादारी अपने नेशन के साथ रखना। इट मीन्स पीपुल बिलीव, इसका मतलब है लोगों को यकीन है, टू शेयर, ये आपस में क्या बांटते हैं? कॉमन हिस्ट्री, मुश्तरक हिस्ट्री, मुश्तरक कल्चर, मुश्तरक लैंग्वेज एंड कॉमन ट्रेडिशन। तो ये कंसेप्ट कब हुआ? ये कंसेप्ट 19th सेंचुरी में बहुत सारे यूरोपियन लोग चाहते थे कि इनका अपना इंडिपेंडेंट आज़ाद नेशन, आज़ाद मुल्क, आज़ाद वतन होना चाहिए। तो दूसरा है द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, बिगिनिंग ऑफ नेशनलिज्म। जब फ्रांस का रेवोल्यूशन हुआ स्टार्ट 1799 में, तो उसके बाद क्या हुआ बेटा? बिगिनिंग ऑफ नेशनलिज्म। ये हुआ शुरुआत किसकी? नेशनलिज्म की। द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म फर्स्ट स्टार्टेड विद फ्रेंच रेवोल्यूशन। और नेशनलिज्म का जो आइडिया हुआ पहले वो हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन से। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके क्या थे? एंड ऑफ मोनार्की इन फ्रांस, पहले खानदानी राज का इख्तिताम हुआ फ्रांस में। दूसरा पॉइंट, पावर ट्रांसफर टू द पीपल, और हुकूमत का जो पावर है वो लोगों के पास आया। आइडिया ऑफ लिबर्टी, आजादी का तस्वर, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, भाईचारा वर इंट्रोड्यूस्ड, इसका आइडिया कायम किया गया। द कंसेप्ट ऑफ नेशन बिकेम स्ट्रॉन्ग, और जो नेशन का है कंसेप्ट, तस्वर, ये स्ट्रॉन्ग होता गया। न्यू नेशनल सिंबल्स लाइक द ट्राइकलर फ्लैग, और अपने अपने जो नेशन बनाते थे उनका अब उन्होंने अपनी निशानी रखी, यानी उन्होंने अपना झंडा बनाया। तो किसी ने ट्राइकलर फ्लैग वर इंट्रोड्यूस्ड, 3 कलर का फ्लैग इंट्रोड्यूस हुआ। द रेवोल्यूशन इंस्पायर्ड अदर यूरोपियन कंट्रीज, और इस रेवोल्यूशन, इस इनकलाब से दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में हरकत हुई, उनका भी एहसास हुआ। नेपोलियन एंड नेशनलिज्म, अब जो ये लीडर नेपोलियन था एंड नेशनलिज्म, इसी ने नेशनलिज्म का कंसेप्ट दिया। नेपोलियन बोनापार्टी स्प्रेड रेवोल्यूशनरी आइडियाज टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप। इस नेपोलियन बोनापार्टी ने क्या किया? इसने बाकी यूरोपियन नेशंस में, बाकी इलाकों में, बाकी कंट्रीज में इसका आइडिया फैलाया। नेपोलियन रिफॉर्म्स, और उसने कुछ सुधार लाया, सुधार किया। इंट्रोड्यूस सिविल कोड, नेपोलियन कोड इन 1804। 1804 में उसने एक सिविल कोड बनाया, उसका नाम रखा नेपोलियन कोड। दूसरा, एबॉलिशन फेडरलिज्म, इसने खत्म किया किसको? फेडरलिज्म सिस्टम को। उसने खानदानी राज
जागीरदाराना सिस्टम को खत्म किया, इस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर लॉ, और तमाम लोगों को कानून के बराबर लाया, यानी हर एक को कानून के सामने बराबर रखा। Although he ruled as an emperor, हालांकि उसने हुकूमत की एक बादशाह की नाते, his reforms helped spread nationalism, और उसके जो इस्लाहात थे उन्होंने हेल्प किया नेशनलिज्म को फैलाने में। फोर्थ पॉइंट, द कांग्रेस ऑफ वयाना, फिर एक मीटिंग हुई, उसका नाम पड़ा कांग्रेस ऑफ वयाना इन 1850। इससे पहले मैं आपको बेटा बताऊंगा, अगर आपको मेरा ये टॉपिक, मेरा ये लेक्चर पसंद आता है, कांग्रेस क्लासेस, घर जाकर उनको इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करना। आफ्टर नेपोलियन डिफीट, जब नेपोलियन की शिकस्त हुई, यूरोपियन पावर्स मेट इन वयाना, जो यूरोपियन पावर्स या यूरोपियन लीडर्स बाकी थे वो मिले कहाँ, वयाना में। दिस मीटिंग इज कॉल्ड कांग्रेस ऑफ वयाना। इसी मीटिंग को क्या बोलते हैं, कांग्रेस ऑफ वयाना। मेन एम इनका वहां मिलने का मकसद क्या था, टू रेस्टोर ओल्ड मोनार्कीज, आप पुरानी हुकूमतें, पुरानी खानदानी राज को बहाल कर दो। टू मेंटेन बैलेंस ऑफ पावर, आप पावर को बराबर रखो, मेंटेन करो पावर। टू सप्रेस नेशनलिस्ट मूवमेंट, और जो नेशनलिज्म ढूंढते हैं, जो लोग इसका नारा देते हैं, जो इसको इसके फॉलोअर्स है, उनको कुचल डालो, उनको खत्म कर दो। इट वाज लेड बाय कैलमेनस वॉन मेटरनिच, और इसकी लीड कौन कर रहा था, उसका नाम था कैलमेनस वॉन मेटरनिच। इस तरह मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए किसके, द राइज ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म क्या होता है, और द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये फर्स्ट स्टार्टिंग आइडिया नेशनलिज्म का बना, और इस तरह नेपोलियन ने क्या किया, फिर ये कांग्रेस ऑफ वयाना इन 1815 में जब शुरू हुई, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स उन्होंने वहां डिस्कस किए, और इसको लीड कौन करता था, उसका नाम था कैलमेनस वॉन मेटरनिच। तो इसी के साथ मैं आपसे रुखसत लेता हूँ। खुदा हाफ़िज़।